नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टीम अनंत में। और आज हम लेकर आए हैं शीर्षक बीमारी। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90% जो रोग होते हैं केवल पेट में कमी के कारण होते हैं। पेट में कब्ज़ नहीं रहना चाहिए, वरना रोगों की भी कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों। 160 रोग केवल मांसाहार खाने से होते हैं। 103 तरह के रोग भोजन के बाद जल पीने से होते हैं। भोजन करने के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं। 48 रोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से होते हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक और चाय के सेवन से हृदय रोग होता है। अंडा खाने से भी हृदय रोग होता है। पथरी और गुर्दे भी खराब होते हैं। फ्रिज का पानी, ठंडा जल या आइसक्रीम से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैगी, गुटखा, शराब, सूअर का मांस, पिज़्ज़ा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक से बड़ी आंत जो है खराब होती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है और शरीर भी कमज़ोर होता है। बाल रंगने वाले द्रव्यों जैसे हेयर कलर जो होते हैं उससे आँखों को हानि पहुंचती है, अंधापन भी हो सकता है दोस्तों। गर्म जल में स्नान करने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। गर्म जल सिर पर डालने से आंखें कमज़ोर होती हैं। टाई बांधने से आंखों को और मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। खड़े होकर जल पीने से जोड़ों के दर्द होते हैं। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होती है। भोजन पकाने के बाद उसमें नमक डालने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है। पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब होते हैं। तुलसी के सेवन से मलेरिया नहीं होता दोस्तों। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त रहता है। अनार, आम, संग्रहणी पुरानी खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगी के लिए अर्जुन की छाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी, सेंधा नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त अनाज औषधियां समान हैं। भोजन के बाद पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन शक्ति अच्छी होती है। जो भोजन आग में पकाया न गया हो उसे खाने से शरीर स्वस्थ भी रहता है और आयु भी बढ़ती है। मुलहटी चूसने से कफ बाहर आता है और आवाज़ भी सुरीली होती है। फल, मीठा, घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर, लगभग पौना घंटे के अंदर, 50 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। उसके बाद उसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे बाद तो भोजन पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषकता 100% बनी रहती है। कांसे के बर्तन में 97% बनी रहती है। पीतल के बर्तन में 93%। एल्यूमिनियम के बर्तनों, प्रेशर कुकर में सिर्फ 7 से 13% ही पोषक तत्व रह जाते हैं। सरसों, तिल, मूंगफली या नारियल का तेल से ही पका हुआ खाना खाना चाहिए। देशी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड या वनस्पति डालडा घी
जहर समान होता है। पैर के अंगूठे के नाखूनों को सरसों तेल से भिगोने से आंख की खुजली, लाली और जलन ठीक होती है। खाने का चूना 70 रोगों को ठीक करता है। चोट, सूजन, दर्द, घाव, फोड़ा, फुंसी इत्यादि होने पर उस पर 5 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होती है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मैदा से बने हुए पदार्थ जैसे बिस्किट, ब्रेड, समोसा, पिज्ज़ा कभी नहीं खिलाना चाहिए। खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसके बाद काला नमक, सफ़ेद नमक तो जहर के समान होता है। जल जाने पर आलू का रस लगाएं। हल्दी, शहद, घृत कुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफोले भी नहीं पड़ते। नींबू गंदे पानी के रोग जैसे यकृत, टाइफाइड, दस्त, पेट के रोग तथा हैजा से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूध, चाय के साथ नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग होता है। जोर लगाकर छींकने से कानों को हानि पहुंचती है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए। देर रात तक जागने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता और आंखों के रोग भी होते हैं। प्रातः का भोजन राजकुमार के समान करना चाहिए। दोपहर का भोजन राजा के समान और रात्रि का भोजन भिखारी के समान। यानी जो सुबह का भोजन है एक राजकुमार की तरह, मतलब ठीक ठाक खाना चाहिए। दोपहर का भोजन एक राजा, मतलब बिल्कुल पेट भर कर दबा के खाना चाहिए। और रात्रि का भोजन बहुत जैसे भिखारी को मिलता ना, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इस तरह से खाना चाहिए। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद और कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर के समान है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये आप जो ऊपर के जो सभी जो बताई गई बातें हैं आप इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने और अपने परिवार के जीवन में लागू करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंदुस्तान, जय भारत।